रीवा मऊगंज क्षेत्र के रकरी गांव के किसान धर्मजय सिंह चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन होने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि धर्मजय सिंह लोगों की काफ़ी मदद करते थे। कोविड के दौरान उन्होंने पैदल चल रहे राहगीर गरीबों को काफ़ी मदद की थी। इसी दौरान कोरोना की चपेट में आकर 8 महीने के उपचार के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस उपचार में करीब 8 करोड़ रुपए खर्च आए थे। इसके लिए उन्होंने 50 एकड़ ज़मीन बेचनी पड़ी थी। गौरतलब है कि धर्मजय सिंह इस क्षेत्र के इलाकेदारों में गिने जाते हैं, लेकिन इस बीमारी ने इस कदर उनको तोड़ा कि 50 एकड़ ज़मीन उपचार के लिए बेचनी पड़ी। धर्मजय सिंह गुलाब के फूलों की काफ़ी खेती करते थे एवं क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया कराते हुए इलाज के दौरान परिवारिक जनों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं मध्य प्रदेश की सरकार से अपील करते हुए 50% अस्पताल का बिल वहन करने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील की सुनवाई नहीं हुई और वह जमीन बेचकर ही परिजन उपचार कराते रहे और जिंदगी की जंग बिहार गए। पार्थिव शरीर पहले चेन्नई से मुंबई, मुंबई से जबलपुर, जबलपुर से सड़क मार्ग होते हुए गृहग्राम ले जाने का प्लान था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। अब उनका पार्थिव शरीर चेन्नई से मुंबई से बनारस से मऊगंज गृहग्राम रकरी में किया जाएगा। उनको कोरोना हो गया था। 30 अप्रैल 2021 को रीवा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इसके बाद जब सुधार नहीं हुआ तो 18 अप्रैल को मई को चेन्नई एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गए और वहाँ उनका ट्रीटमेंट लगभग 8 महीने चेन्नई में चला। लंदन के डॉक्टरों के द्वारा एवं अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में। बीमारी में कितना खर्च आया है? बीमारी में लगभग 8 करोड़ के आसपास खर्च आया। कहा गया है कि इलाज के लिए ज़मीन भी बेचनी पड़ी। अब मजबूरी में, किसान की आमदनी तो ऐसी है नहीं, मजबूरी में ज़मीन तो निश्चित बेची गई इलाज के लिए। वो भी आज अच्छे डॉक्टर कब कब आते थे वहाँ से, लंदन से? लंदन से अक्सर डॉक्टर आया करते थे और उनके मार्गदर्शन में ही उनका इलाज चला। ये अप्रैल के अंत में बीमार हुए थे और 31 अप्रैल को 30 अप्रैल को ये एडमिट हुए थे रीवा हॉस्पिटल में और फिर वहाँ दवाई चल रही थी, पर अब उनकी तबीयत लगातार सुधार नहीं हुआ और बिगड़ती चली गई। तो एयर एम्बुलेंस के द्वारा इनको 18 मई को ले जाया गया चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल और वहाँ उनका इलाज, पहले वहाँ से डॉक्टर आए थे 6-7 डॉक्टर, एयर एम्बुलेंस आया और यहीं पर एक्मो मशीन, एक छोटी वाली पोर्टेबल एक्मो मशीन लगा दिया गया, जैसे कि ले जाने में दिक्कत ना हो। और फिर वहाँ चेन्नई में ले जाया गया अपोलो हॉस्पिटल में और वहाँ एक्मो मशीन लगा करके उनको रखा गया। अब आज 8 महीने माने लगभग पूरे हो गए और फिर सितंबर से उनकी हालत कुछ सुधार होते होते नवंबर में 21 तारीख को माने वो काफ़ी सुधार हो गया, वो उठने बैठने लायक और सब करने लायक हो गए। दिसंबर तक ऐसे ही चलता रहा, थोड़ा ऊंचा नीचा होकर के, पर बढ़िया माने रिकवरी बहुत अच्छे से किए। और फिर ये जब ये साल लगा तो उसी समय लगभग थोड़ी सी तबीयत एक दिन बिगड़ी, ब्लड प्रेशर लो होने लगा, तो इनको फिर से जो एक्मो मशीन हटा दी गई थी 21 नवंबर को, उसके बाद फिर से यहाँ पर माने एक्मो तो नहीं लगाया गया पर वेंटिलेटर पे रखा गया और कुछ सुधार भी हुआ उसके बाद, पर आस्ते आस्ते जो है वो बीपी लो होने के कारण। और एक्मो मशीन जब लगा हुआ था तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए हर दिन उसका किराया लगता था और करीब 7-8 करोड़ रुपए जैसा, मैंने अब हिसाब किताब तो नहीं है जैसा खर्च हुआ होगा। और काफ़ी मतलब
जमीन का भी नाम आ रहा है कि उपचार के लिए अपनी जमीन भी बेचना पड़ा हाँ, किसान अब को। ये तो होगा ही, अब इतना इतना खर्चा हुआ तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो जी, कहाँ से होगा। सब कब आएगा यहाँ? हाँ, उनका पार्थिव शरीर कब आएगा यहाँ? पार्थिव शरीर आज रात तक यहाँ आ जाएगा और कल सुबह उनका क्रियाकर्म होगा। और ये धर्मजय सिंह जी जो जिस विचारों के आदमी थे, सब लोग जानते ही हैं कि इनके विचार का आदमी अब इस गाँव, इस इलाके में मिलना बड़ा